वेलकम एवरीवन बैक। आज हम डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में समझने वाले हैं एंड ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है विच शेयर्स अस दैट सिग्नल वेव फॉर्म इज कन्वर्टेड टू ट्रिगर्ड पल्सेस एंड अप्लाइड कंटिन्यूअसली टू एन एंड गेट and at the other terminal of the AND gate a pulse of 1 second is applied and number of pulses are counted that are coming from the first terminal and this gives the frequency. Now let me explain it with a diagram. Okay, मान लो हमारे पास एक सिग्नल है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं ये लेता हूँ, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये सिंबॉलिक है, ठीक है, ऐसा सिग्नल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है जिसको हमने एक पल्स सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस सिग्नल को हम पास करेंगे एक एंड गेट में, एंड गेट के फर्स्ट टर्मिनल में बेसिकली। ओके, ये हमारा एंड गेट है। अब जो सेकंड टर्मिनल है उसमें हम 1 सेकंड का एक क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है। अब इस 1 सेकंड में इसके जितने पल्सेस पास हुए इस एंड गेट के थ्रू वो काउंट किए जाएंगे, राइट। और तुम्हें फ्रीक्वेंसी और टाइम का रेशियो तो पता ही है, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। अब मैं इसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, जो कि अगर आपका क्वेश्चन आए कि व्हाट इज अ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर और हाउ डज इट फंक्शन, तो आप उसके आंसर में लिख सकते हो। इस आंसर को तुम स्टेप्स में भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो की है कि सिग्नल्स जिसकी फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर रहे हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड टू पल्सेस एंड वन पल्स इज जनरेटेड फॉर ईच साइकिल। तो मान लीजिए ये एक साइकिल है, ठीक है, सिग्नल की। ये फर्स्ट साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, ठीक है। तो इनके लिए दो ऐसे पल्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। ये एक साइकिल है, उसके लिए एक पल्स होगा, वन पल्स फॉर ईच साइकिल। ओके, तो काउंटर जो होता है वो नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करता है और ईच पल्स जो होती है वो साइकिल ऑफ अननोन सिग्नल के एक बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ईच पल्स जो है वो साइकिल ऑफ अननोन सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। तो काउंट और फ्रीक्वेंसी, मतलब काउंट इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी, ओके। और क्योंकि काउंटर्स की स्पीड हाई होती है इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी मेजर किए जा सकते हैं। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब मैं हर एक स्टेप को इजीली समझाऊंगा, ठीक है, एक एक करके। ब्लॉक डायग्राम में ऐसे कुछ जो ऐसे डिवाइसेस या फंक्शंस है, जैसे स्मिथ ट्रिगर, ये कन्वर्ट करता है इनपुट सिग्नल को स्क्वायर वेव में एंड फिर उसकी राइज एंड फॉल बहुत तेज़ी से करवाता है, जिसके वजह से जो आउटपुट निकलता है वो एक पल्स निकलता है, ठीक है। एंड जो स्टार्ट स्टॉप गेट है, ठीक है, इट अलाउज इफ इट इज इन एनेबल्ड स्टेट एंड it allows the signal to pass through it if it is in enabled state, and if it is disabled we know that the clock pulse is ended and the difference between the enabled and disabled time, in this difference the number of clock pulses that are passed through the gate are counted and it helps us in calculating the frequency.